साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान की शरण। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गई। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उस बकरी को उस लता में से निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गई। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह मढ़ा हुआ था। वो बकरी उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। अब रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो बकरी बता देती है, पहले देख लेना कि मैं किसकी शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वो चिन्ह को देखकर कहते हैं, अरे ये बकरी तो सिंह की शरण में है, जल्दी भागो यहाँ से, अगर सिंह यहाँ आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग जाते हैं। अंत में जिसका वो चरण चिन्ह था वो सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। जिसका ये चरण चिन्ह है उसी की ही शरण में मैं बैठी हूँ। सिंह ने देखा तो कहा, अरे ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, ये बकरी तो मेरे ही शरण हुई। अब सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब पानी पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले, इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम इसे अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब तो वो बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों के ऊपर की कोपलें खाया करती और मस्त रहती। साध संगत जी, ऐसे ही जब मनुष्य भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान के चरणों का सहारा ले लेता है, तो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो भगवान की शरण में नहीं जाता है, जो भगवान के साथ संबंध नहीं रखता है, वो उदासीन ही रहता है और ऐसा व्यक्ति भगवान प्राप्ति से भी वंचित रह जाता है। साध संगत जी, महाभारत के समय की बात है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, भविष्य में कभी भी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी भी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान के शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी ने कहा, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सब कुछ हारने के बाद उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया। वो मुझे भी हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सर झुकाए बैठे थे। मैंने भीष्म पितामह, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने भगवान को पुकारा और कहा कि प्रभु, आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। तब भगवान तुरंत आए और उन्होंने मेरी रक्षा की। साध संगत जी, जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में भगवान बहुत ही विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भगत पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी जब भगवान श्री कृष्ण से उनके दुखी होने का कारण पूछती है तो वो बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त आज मुसीबत में है। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप जाएं, आप उसकी मदद करें। तब भगवान ने कहा, जब तक वो मुझे नहीं पुकारेगी मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थी।
कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं, मैं नहीं जा सकता। अंततः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत ही दौड़े चले गए। जो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। एक बार की बात है कि गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास से व्याकुल हो गया। वो कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र हाथी ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो पानी पीकर खुद की प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। उसके बाद वो गजेंद्र हाथी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से, मगर एक ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पांव छुड़ाने की पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उसका बस नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को देखकर हथनियाँ बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगी और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुई। साध संगत जी, महर्षि अगस्त्य के श्राप से ही राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हाथी बन गए थे। वो बड़े पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रहा गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। जल जंतु व्याकुल हो गए। गजेंद्र और ग्रहा का संघर्ष 1 साल तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। ये दृश्य देखकर देवगण हैरान हो गए। गजेंद्र का शरीर अंत में जाकर शिथिल हो गया। उनके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने की वजह से ग्रहा की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी शक्ति बढ़ गई और वो ग्रहा नए उत्साह से गजेंद्र को खींचने लगा। अब गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वो निराश हो गया, लेकिन उसे भगवान की याद आ गई और गजेंद्र हाथी भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से सरोवर के तट पर पहुंचे। साध संगत जी, जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र हाथी ने हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को अपनी ओर आता देखा, तो गजेंद्र हाथी ने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े ही कष्ट में कहा, नारायण, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रहा को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र से ग्रहा का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। गजेंद्र हाथी ने भगवान विष्णु के चरणों में सर रखकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान के गुणों की प्रशंसा करने लगा। और इसके बाद भगवान विष्णु गजेंद्र हाथी को लेकर अपने दिव्य धाम को चले गए। साध संगत जी, जो भी भगवान को सच्चे मन से याद करता है, भगवान के शरण में जाता है, भगवान हर एक मुसीबत से उसकी मदद ज़रूर करते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।